What you gonna do when Hulkamania runs wild on you? ये वो आवाज थी, वो जोश था, वो जादू था जिसने 80 और 90 के दशक के बच्चों के दिलों में एक अलग ही दुनिया बसा दी थी। अगर आप 90s किड हैं तो हल्क हॉगन सिर्फ एक रेसलर नहीं बल्कि एक सुपर हीरो थे। उनकी पीली और लाल जर्सी, वो घुंघराले सुनहरे बाल, वो मूछें और वो ताकतवर 24 इंच के पाइथन बाइसेप्स, वो हर बच्चे का सपना थे। लेकिन आज हमारी उस दुनिया का एक सितारा हमसे हमेशा के लिए अलग हो गया। रेसलिंग लेजेंड हल्क हॉगन, जिनका असली नाम टेरी जीन बोलिया था, अब हमारे बीच नहीं रहे। 71 साल की उम्र में फ्लोरिडा में अपने घर में कार्डियक अरेस्ट ने उन्हें हमसे छीन लिया। आज की इस खास पेशकश #ट्रेंडिंग में हम आपको ले चलते हैं हल्क हॉगन की उस अनमोल विरासत के सफर पर, जिसने न सिर्फ रेसलिंग को बल्कि पॉप कल्चर को एक नई पहचान दी। तो आइए अपने बचपन की उन यादों को ताजा करें और श्रद्धांजलि दें उस हल्कमेनिया को जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। 80 का दशक, जब रेसलिंग सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक थिएटर था। रेसलमेनिया में हल्क हॉगन ने मिस्टर टी के साथ मिलकर रिंग में तहलका मचा दिया था। लेकिन 1987 की रेसलमेनिया 3 में जब उन्होंने 520 पाउंड के आंद्रे द जायंट को बॉडी स्लैम किया तो वो पल रेसलिंग इतिहास का सबसे आइकॉनिक लम्हा बन गया। 93,000 दर्शकों की भीड़ ने उस दिन हल्कमेनिया को सलाम किया। हल्क हॉगन ने WWF, जो आज WWE है, को एक क्षेत्रीय खेल के ग्लोबल फाइनेंस बना दिया। ब्रदर, ट्रेन हार्ड, प्रे हार्ड एंड ईट फॉर विटामिन्स बच्चों के लिए एक मंत्र बन गया। हल्कमेनिया ने न सिर्फ रेसलिंग को बल्कि टीवी, सिनेमा और पॉप कल्चर को एक नई ऊंचाइयां दी थी। हल्क हॉगन ने रेसलिंग रिंग से निकलकर हॉलीवुड में भी अपनी छाप छोड़ी थी। रॉकी थर्ड में, थंडर लिप्स में उनका किरदार हो या फिर मिस्टर नैनी और थंडर इन पैराडाइज जैसे प्रोजेक्ट्स, वो हर जगह छाए रहे। 1996 में हल्क हॉगन ने कुछ ऐसा किया जिसने रेसलिंग की दुनिया को हिला दिया। अपने फैंस को चौंकाते हुए वो हीरो से विलेन बन गए। हॉलीवुड हॉगन के रूप में उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर NWO की नींव रखी। काले और सफेद कपड़ों में, दाढ़ी और सनग्लासेस के साथ हल्क हॉगन ने WCW को 83 हफ्तों तक टीवी रेटिंग्स में WWE से आगे रखा। ये वो दौर था जब रेसलिंग एक बार फिर पॉप कल्चर का हिस्सा बन गई। लेकिन हल्क हॉगन सिर्फ रिंग तक सीमित नहीं रहे। उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। 2015 में एक विवाद के बाद WWE ने हॉल ऑफ फेम से हटा दिया। लेकिन 2018 में उनकी वापसी हुई। उनकी जिंदगी की ये लड़ाई उनकी रिंग की लड़ाइयों जितनी ही प्रेरणादायक रही। हल्क हॉगन की जिंदगी सिर्फ रिंग तक सीमित नहीं थी। हाल ही में 2024 के रिपब्लिकन नेशनल कॉन्वेंशन में उन्होंने अपनी टी शर्ट फाड़कर ट्रंप वेंस का समर्थन किया और एक बार फिर सुर्खियों में आए। उनकी पत्नी स्काई डेली ने कुछ हफ्ते पहले उनकी कोमा की अफवाहों को खारिज किया था और कहा था कि उनका दिल मजबूत है। लेकिन 24 जुलाई 2025 को कार्डियक अरेस्ट ने इस मजबूत दिल को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। क्लियर वाटर पुलिस के अनुसार सुबह 9:51 पर उनके घर में कार्डियक अरेस्ट की कॉल आई। उन्हें मॉर्टन प्लांट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 11:17 पर उनकी मृत्यु की पुष्टि हुई। कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं पाई गई, लेकिन जांच जारी है। हल्क हॉगन ने अपने 40 साल के करियर में 25 से ज्यादा सर्जरी करवाई, दर्द और नशे की लत से जूझे, लेकिन हर बार वो और मजबूत होकर लौटे। उनकी विरासत सिर्फ रेसलिंग की नहीं बल्कि उस जज्बे की है जो कहता है कभी हार मत मानो। रेसलर रिक फ्लेयर ने कहा है कि हल्क मेरे दोस्त थे, मेरे भाई थे। जॉन सीना से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक हर कोई इस लेजेंड को याद कर रहा है। हल्क हॉगन अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी हल्कमेनिया हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। वो बच्चा जो 90 के दशक में टीवी के सामने बैठकर हल्क हॉगन को चीयर करता था, आज भी उनके लिए एक आंसू बहा रहा है। मैं भी उन बच्चों में से एक। वो हमें सिखा गए हैं कि जिंदगी की रिंग में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अपने हल्कमेनियाक्स की ताकत से हर मुश्किल को बॉडी स्लैम किया जा सकता है। आज की इस खास पेशकश #ट्रेंडिंग में हम हल्क हॉगन को नमन करते हैं। उनके परिवार, उनकी पत्नी स्काई डेली और उनके बच्चों ब्रूक और निक के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। आप भी हमें बताएं हल्क हॉगन की वो कौन सी याद है जो आपके दिलों को आज भी छूती है। हमें कमेंट में लिखें। मैं आपसे मिलूंगा एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जुड़े रहे आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।